साथियों, राइजिंग राजस्थान समिट के कंप्लीट होने के साथ ही जो राजस्थान प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट निकल के आया, उस इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जयपुर को। और जयपुर में जिस प्रकार से महिंद्रा वर्ल्ड सिटी पिछले कुछ सालों में ग्रोइंग फेज में था, अब इसमें और ज्यादा इन्वेस्टर्स आए और ज्यादा कंपनियां आने लगी है। इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा चांस रहने वाला है। इस समय लगभग 7,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आने वाला है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर, और लगभग देखा जाए 7.5 लाख करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट रहने वाला है राजस्थान के अंदर। इस राइजिंग राजस्थान के समिट के दौरान इन चीजों पर डिस्कस किया गया। तो ये जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी वाला क्षेत्र है, मैं बात करूं मेन अजमेर रोड के आसपास की, अजमेर रोड के आसपास वाला क्षेत्र इतना जबरदस्त पहले भी डेवलप हुआ है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का ही पूरा योगदान रहा है इस क्षेत्र को डेवलप होने में, और फ्यूचर में भी इसकी ग्रोथ महिंद्रा वर्ल्ड सिटी से ही जुड़ी हुई है। तो जिस प्रकार से महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एक्सटेंड कर रहा है, जिस प्रकार से महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में और अत्यधिक कंपनियां आ रही है, उसी प्रकार से इसका जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रिटर्न देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। तो इस एकदम प्रीमियम लोकेशन के ऊपर मैं आज एक 20 बीघा के अंदर जेडी और रेरा दोनों से अप्रूव्ड एक ऐसी गेटेड टाउनशिप लेके आया हूं, जिसके अंदर आप रेजिडेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का ही प्लान कर सकते हो। रेजिडेंस के लिए आसपास में पूरी बसाउट अपने को हाई क्लास जेनरेटरी की मिल जाती है, बेहतर तरीके से पूरा डेवलप क्षेत्र मिल जाता है, पूरी ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जैसे कि बस हो गया, मेट्रो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी अपने को यहाँ से देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में बड़े स्कूल, कॉलेज और बड़े हॉस्पिटल्स की अपने को कनेक्टिविटी सीधी प्रोजेक्ट से देखने को मिल जाती है। और इस जो प्रोजेक्ट की जो लोकेशन रहने वाली है, ये सबसे खास इस प्रोजेक्ट का की पॉइंट रहने वाला है। ये इस प्रोजेक्ट को और अत्यधिक प्रीमियम बना देता है। तो इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के पूरे की पॉइंट्स के बारे में। खम्बांगणी साथियों, मैं अनिल चौधरी आज एक बार फिर से एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ उन प्रीमियम लोगों के लिए जिनको रेजिडेंस या इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ही एक प्रीमियम लोकेशन चाहिए। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की पिन पॉइंट लोकेशन के बारे में बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट मेन जेडी के 200 फीट सेक्टर रोड के ऊपर सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट में ये जो 200 फीट का रोड रहने वाला है, ये वर्तमान समय के अंदर जयपुर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से आता है और आगे रीको बगरू इंडस्ट्रियल एरिया तक जयपुर को कनेक्ट करता है। तो जेडीए और गवर्नमेंट दोनों के ही जो बेहतरीन प्रोजेक्ट है इस जेडीए के 200 फीट सेक्टर रोड के ऊपर, इसकी वजह से इस 200 फीट रोड की जो लोकेशन है एकदम प्राइम लोकेशन बन जाती है। इसी प्राइम लोकेशन पर अपना ये पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट रहने वाला है। फर्स्ट फेज इसका भी लॉन्च अपन कर चुके हैं, सेकंड फेज भी इसके बाद में हम लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर मैं प्रोजेक्ट के आसपास में बड़े लैंडमार्क्स की बात करूँ, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की बात करूँ, जैसा मैंने आपको बताया जेडी का 200 फीट सेक्टर रोड, इसी के ऊपर अपने को बड़े मेडिकल हब की कनेक्टिविटी डायरेक्ट मिलने वाली है, जिससे अपने की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हॉस्पिटल से हो जाती है। और अगर मैं स्कूल, कॉलेजेस के बारे में बात करूँ तो जयपुर में जो सबसे ज्यादा टॉप 10 अच्छे स्कूल रहने वाले हैं, या मैं बड़े स्कूल्स की बात करूं तो जैसे डीपीएस स्कूल हो जाता है, नीरजा मोदी स्कूल हो जाता है, निमावत पब्लिक स्कूल, ऑर्किड स्कूल और जयश्री पेडीवाल स्कूल, उसी के साथ में सेंट जेवियर्स का बड़ा स्कूल और कॉलेज इसी अपने को क्षेत्र में 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो जो एयरपोर्ट का 250 फीट का रोड रहने वाला है, जो जयपुर एयरपोर्ट को किशनगढ़ एयरपोर्ट से जोड़ता है, वो अपने प्रोजेक्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है। साथियों, अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो जैसा आप आसपास में देख पा रहे हो, प्रोजेक्ट के अंदर जो अंडरग्राउंड अपना काम रहने वाला था वो लगभग अपन ने कंप्लीट कर दिया है, जिसके अंदर अपन ने अंडरग्राउंड सीवरेज दिया है, अंडरग्राउंड वाटर लाइन्स अपन ने दी है, अंडरग्राउंड अपन ने पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो इसके अंदर नेटवर्क दिया इलेक्ट्रिसिटी का, वो पूरा अंडरग्राउंड रहने वाला प्रोजेक्ट के अंदर लगभग वो काम अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अपन ने रोड्स का काम जो है स्टार्ट कर दिया है, और उसी के साथ में आपको अपने प्लॉट्स की ब्लॉक बाउंड्रीज देखने को मिल जाती है, प्लॉट्स का डिमार्केशन अपने को देखने को मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। जो कंप्लीट रोड रहने वाली है, ये कंप्लीट रोड पावर ब्लॉक्स के साथ रहने वाली है, स्ट्रीट डिमार्केशन रहने वाला है, स्ट्रीट लाइट्स रहने वाली है प्रोजेक्ट के अंदर। अगर मैं इन बेसिक फैसिलिटीज के बाद में अगर लग्जरी फैसिलिटीज के बारे में बात करूं तो प्रोजेक्ट के अंदर एक 500 चेयर्स का अपने को बैंक्वेट हॉल देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में ओपन पार्टी एरिया देखने को मिल जाता है, जिसमें अपन अपनी शादी या पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसी के साथ में एक और लग्जरी फैसिलिटीज अपने को स्विमिंग पूल की भी प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। प्रोजेक्ट के अंदर किड्स प्ले एरिया, पार्क और मंदिर की भी सुविधा देखने को मिल जाती है। इन सभी के साथ में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस प्रोजेक्ट में जो मिलने वाला है, वो अपने प्रोजेक्ट के इस तरफ रहने वाला है जेडीए का 5 बीघा का बड़ा खेल ग्राउंड। इसी खेल ग्राउंड को हम विकसित करके देने वाले, इसके अंदर पूरा अपन ट्रैकिंग पाथ बनाकर देने वाले, उसी के साथ में पूरी ग्रीनरी अपन इस प्रोजेक्ट के अंदर देने वाले हैं। इस जेडीए के 5 बीघा खेल ग्राउंड का जो गेट रहने वाला है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं इसमें प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉट साइजेस के बारे में बात करूं तो प्लॉट साइजेस 111 गज से लेकर 300 वर्ग गज तक की रेजिडेंशियल प्लॉट्स रहने वाले हैं। उसी के साथ में कॉमर्शियल प्लॉट जो रहने वाले जेडी के 200 फीट सेक्टर रोड पे ओपन होते हुए बड़े 550
वर्ग गज के अंदर रहने वाले हैं, जिनका कॉमर्शियल पट्टा आपको मिलने वाला है। प्रोजेक्ट के अंदर सभी प्लॉट्स पर 80 to 90% लोनेबल रहने वाले हैं और प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही सीमित मात्रा में इन्वेंट्री है। लगभग 78 प्लॉट पहले फेज के अंदर आए हैं। अगर मैं अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बजट के बारे में बात करूं तो 50 से 55 लाख का अगर आपका रेजिडेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए ही बजट रहने वाला, तो आप एक बार जरूर इस प्रोजेक्ट की विजिट कीजिए। मैं आपको डेफिनेटली ये बात कहता हूं कि आपको ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली पसंद आने वाला है, क्योंकि ये जो इसकी प्रीमियम लोकेशन है इसको इतना प्रीमियम बना देती है कि आसपास में रेजिडेंस करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इस क्षेत्र में आज तक ऐसा प्रोजेक्ट ऐसी प्रीमियम लोकेशन पे नहीं आया है और ये लिमिटेड इसके अंदर अपने पास इन्वेंट्री रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कीजिए और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उसमें क्या ग्रोथ फैक्टर रहने वाले हैं, तो ये हम जानेंगे विजिट के दौरान। और बेहतरीन तरीके से हम इस प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जेडी के मास्टर प्लान के बारे में चर्चा करने वाले। तो मिलते हैं जल्दी विजिट पर।